हरिशरणम। धर्मप्राण भारतवर्ष की धरा अत्यंत पवित्र है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। भगवान रामकृष्ण के अवतार की पवित्र भूमि, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों की तपस्थली, श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री मार्काचार्य, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभृति, श्री गुरु नानक जी, श्री चंद्र जी महाराज प्रभृति महान आचार्यों की पवित्र साधना स्थली, अवतरण स्थली भारतवर्ष अत्यंत पवित्र है। यहाँ की रज में जन्म लेने वाले स्वाभाविक रूप से भगवान श्री राम कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं। सौभाग्य से उत्सव प्रधान इस भारतवर्ष की धरा पर दो उत्सव उपस्थित हैं। एक तो श्रावण पूर्णिमा, जहाँ द्विजातियों का श्रावणी उपाकर्म होता है, भाई बहन के पवित्र प्रेम बंधन का प्रतीक, रक्षा का प्रतीक, रक्षाबंधन महापर्व होता है। और इसके पश्चात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव पूरे देश में और भारतीय सनातन संस्कृति को मानने वाले विश्व के सभी भागों में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है। इस बार एक अत्यंत सौभाग्य का क्षण हम सबके लिए उपस्थित होने वाला है। हर बार तो जन्माष्टमी के दूसरे दिन, नंदोत्सव वाले दिन हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई मिलती थी, पर इस बार भगवान ने इतनी करुणा की है कि चिर प्रतीक्षित भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास भाद्र कृष्ण द्वितीया बुधवार, तदनुसार दिनांक 5 अगस्त को इस देश के माननीय यशस्वी राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा भारतवर्ष के विशिष्ट संत महापुरुष धर्माचार्यों की संपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। हम ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की बधाई, इससे उत्तम और कोई बधाई हम सब सनातन समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। सैकड़ों वर्षों से जहाँ हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने अपना प्राणोत्सर्ग भगवान श्री राम के पवित्र स्थान के बचाने के लिए किया, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, भक्ति काल से लेके अब तक न जाने कितने संघर्ष हुए। श्री राम मंदिर के भव्य शिलान्यास के साथ ही उन समस्त पूर्वजों के चरणों में वास्तविक श्रद्धा सुमन राष्ट्र के द्वारा समर्पित होंगे। इस अवसर पर खूब खूब बधाई। और हमारा हृदय कहता है कि ये केवल श्री राम मंदिर का शिलान्यास नहीं, अपितु एक ऐसी विचारधारा जिसे हम वैदिक हिंदू सनातन विचारधारा कहते हैं, जिस विचारधारा में संपूर्ण मानवता समाहित है, विश्व बंधुत्व समाहित है,
संपूर्ण विश्व के समस्त प्राणियों का भेदभाव रहित हित समाहित है, ऐसी पवित्र विचारधारा जो हिंदू विचारधारा है, उसका शिलान्यास हो रहा है। हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास हो रहा है और संपूर्ण विश्व हिंदुत्व के इस पवित्र भाव से ओतप्रोत हो, इसका शिलान्यास हो रहा है। खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामना। और इस पवित्र कार्य के लिए जितना अधिक धन्यवाद दें वह थोड़ा ही है। भगवान की बड़ी कृपा है। बड़ी पीड़ा होती थी कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर जो भारत का शीर्ष स्थान है, धरती का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, जो महर्षि कश्यप की तपस्थली रही है, भगवती वाग्देवता सरस्वती की अवतार भूमि रही है, ऐसी पवित्र कश्मीर की भूमि जहाँ काशी के विद्वान भी अपने बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार के बाद पढ़ने के लिए कश्मीर भेजते थे, काश्मीरम गच्छ ऐसा कहते थे। ऐसी पवित्र धरती बहुत समय से वहाँ की क्या अवस्था थी किसी से छिपी हुई नहीं है। बड़ी पीड़ा थी कि कब ऐसा होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जम्मू कश्मीर की भूमि पर फहराएगा, कैसे 370 खत्म होगी, कैसे 30 धारा खत्म होगी। वो सब कुछ भगवत कृपा से इस देश के यशस्वी पुरुषार्थी राष्ट्रभक्त गृह मंत्री जी के उदार एवं विशाल व्यक्तित्व के द्वारा संभव हुआ। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व की कुशलता से संपन्न हुआ, उनके पूरे मंत्रिमंडल के समर्पित सहयोग से संपन्न हुआ और राष्ट्र की पवित्र भावना के अनुरूप संपन्न हुआ। जो कि लोग कहते थे कि असंभव है, असंभव भी संभव हुआ। अब प्रसन्नता पूर्वक जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का अविभाज्य अंग था, है और सदा सर्वदा रहेगा। हम तो चाहते हैं कि 1947 के पहले जो अखंड भारत का स्वरूप था वो पुनः इस देश को प्राप्त हो। वह भी हुआ। श्री राम जन्मभूमि का पवित्र निर्णय भी सबके सामने आया और अब प्रतीक्षा है कि यह भारतवर्ष की धरा शीघ्रातिशीघ्र गोवध के कलंक से मुक्त हो, क्योंकि मुगल काल से लेके अंग्रेजी काल तक और अंग्रेजी काल के बाद स्वतंत्रता के बाद से अब तक लगातार सभी की भावनाएं ये रही हैं कि धर्मप्राण भारतवर्ष की पवित्र धरती पर गाय का रक्त नहीं गिरना चाहिए। गोवंश सुखी, समृद्ध, संवर्धित, सुरक्षित, संपन्न होना चाहिए और गोवंश को केंद्र बिंदु में रख करके भारत का, भारतीयता का, संस्कारों का, सदाचार का समग्र विकास होना चाहिए। शुभम भूयात। श्री जन्माष्टमी पर्व की खूब खूब बधाई, रक्षाबंधन पर्व की खूब खूब बधाई एवं 5 अगस्त को जो भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए भी संपूर्ण राष्ट्र को, राष्ट्रिक समाज को खूब खूब बधाई। वर्तमान वैश्विक महामारी के संकट के कारण सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए, अपने को और अपनों को सुरक्षित रखते हुए अपने घरों में रह करके 5 अगस्त को हम खूब भगवान की आराधना करें। सायंकाल को दीप जलाएं, घड़ी घंट बजाएं और उस पवित्र अवसर की प्रसन्नता में अपने हर्षाभिव्यक्ति करें और प्रार्थना करें कि ये अबाध रूप से निरंतर मंदिर का काम चले और विश्व में अद्भुताद्भुत अनुपम श्री राम मंदिर बन करके तैयार हो और उसमें एक ऐसा विराट उत्सव हो जिसमें पूरा संसार सदा सर्वदा के लिए उसे याद करे। इसी मंगल भावना के साथ आस्था के सभी दर्शकों के लिए खूब खूब हमारा शुभाशीर्वाद। आस्था इन भावों को, इस आस्था को सर्वत्र व्याप्त करना चाहती है, इसके लिए खूब खूब मंगल कामना। हरीश शर्मा, श्री सीता।